स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे आज टाटा स्टील पर, क्योंकि टाटा स्टील में हमने देखा कि स्टॉक का जो परफॉर्मेंस रहा है वो थोड़ा सा इस तरह का रहा है कि थोड़ा शांत हो गया ये शेयर। अच्छा खासा चलता था लेकिन उसके बाद से ये काउंटर थोड़ा सा एक रेंज में फंस गया है। जून 2024 में शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 184 रुपये 60 पैसे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से 150 से 165 की रेंज में फंसा हुआ है। अगर हम देखें तो कुछ एक ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के साथ। उन ट्रिगर्स में देखें तो Q1 नतीजे कल आ रहे हैं। Q1 रेवेन्यू करीब 3.3% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो भारत के कुछ प्लांट थे उनको मेंटेनेंस की वजह से शट डाउन करना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो करीब 3.5% नेगेटिव साइड पर रहेगी। लेकिन प्रॉफिट करीब 20% बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि स्टील की कीमतें बढ़ी और उसकी वजह से जो रियलाइजेशन है वो करीब 4% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप के कारोबार भी ब्रेक इवन या उससे आगे मतलब प्रॉफिट में आने की उम्मीद स्ट्रीट कर रहा है। Q1 में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफआईज ने थोड़ा माल बेचा है, करीब 1% स्टेक उन्होंने अपना घटाया, 18.29% से घटाकर 17.22% किया, और डीआईज ने अपना हिस्सा 24.48 से बढ़ाकर और 26.07% किया। वैल्यूएशन देखें तो कंपनी की ईपीएस करीब 8 रुपये 70 पैसे और 13 रुपये एस्टिमेटेड है FY 26-27 के लिए। शेयर करीब 12.5 के पी मल्टीपल पर चल रहा है अगर हम FY 27 की अर्निंग को डिस्काउंट करते हुए देखें। MOSL की राय है न्यूट्रल है, टारगेट 155 का है। अंशुल जी फटाफट से आपका टेक टाटा स्टील पर। शॉर्ट टर्म में अभी भी प्राइस वाइज करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। वीकली चार्ट पे कब कंप्लीट किया है, हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन चल रही है, ये हैंडल इसकी फॉर्मेशन अभी कम से कम यहां से 3 महीना और चलनी चाहिए। अगर उसके पहले ब्रेकआउट देता है तो मेरा बाइंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कम से कम यहां से 3 महीना 3.5 महीना अगर प्रॉपरली वीकली पे राइट साइड डेवलप करता है, मेरा बिल्कुल बाइंग में इंटरेस्ट रहेगा 250 तक के मिनिमम टारगेट के लिए। तो कंसोलिडेशन अगर बहुत हेल्दी नहीं होगी तो मैं ब्रेकआउट अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि हेल्दी कंसोलिडेशन सॉलिड बेस अगर बनता है तो मूव भी बड़ी तेजी से आती है, जैसे हमने पिछली 128 से 162-63 तक प्ले की थी। ठीक है, तो अंशुल जी की राय हमें मिल गई है। अंशुल जी आई नो आपको नेक्स्ट शो में भी जाना है, तो आप आराम से जाइए, एंजॉय कीजिए शोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। धन्यवाद सर। सुगंधा मैम आपका टेक मैम टाटा स्टील पर, क्योंकि हमने देखा कि टाटा स्टील में एक अच्छी स्ट्रेंथ तो मिली है। अगर हम रिलेटिवली मार्केट से कंपैरिजन करें तो स्ट्रेंथ मिली है इस काउंटर पर, लेकिन वही बात है कि रेंज में फंस गया क्योंकि मार्केट इस तरह का चल रहा है। आपका टेक मैम। विवेक जी, रिजल्ट्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हैं, बट अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टॉक ने 120 और लेवल से 165 और लेवल्स तक का एक मूव दिखाया है। अब एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर कुछ करेक्शन एंड कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, जैसा कि अंशुल जी ने भी कहा। मेरे हिसाब से 142 के आसपास ये स्टॉक मिले, जो कॉरेस्पॉन्ड करता है इसकी की मंथली मूविंग एवरेजेस को, वो एक बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में बना हुआ है, स्ट्रक्चर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव है, बट नियर टर्म में मेरा ऐसा मानना है इसमें कुछ करेक्शन इन कंसोलिडेशन आएगी, उसके बाद ये स्टॉक दोबारा से एक अच्छी मूव देगा। सो नेक्स्ट मूव के लिए आई थिंक वेट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बने रहें, 140 का एक स्टॉप लॉस ले लें। बट अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए कोई भी देख रहा है तो 142 144 के लेवल्स पर अगर ये स्टॉक मिलता है तो बाइंग करें। 118 का स्टॉप लॉस ले लें एंड हायर साइड में 210 215 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये नजरिया रहेगा अगले 7 से 8 महीने का, बिकॉज अभी कंसोलिडेशन चलेगी, इसमें लोअर लेवल्स मिलेंगे, उसके बाद दोबारा रन देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। और मैम अगर किसी के पास अभी है तो वो आज क्या करे, क्योंकि कल रिजल्ट है, मेरे रिजल्ट थोड़े हिसाब से भी। से विवेक जी थोड़ी पार्शली जरूर बुक कर ले, बिकॉज अगर हम नियर टर्म भी पर्सपेक्टिव देखें विवेक जी, तो 165 का लेवल ब्रेक होना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। एक्सपर्ट आ सकता है आफ्टर द रिजल्ट्स, इन केस रिजल्ट्स आर वेरी प्रॉमिसिंग, एक्सपर्ट जरूर आएगा, बट ऐसा नहीं लग रहा अभी कि ये स्टॉक सस्टेन कर पाएगा 165 और लेवल्स के ऊपर। सो जो स्पर्ट आए दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट बुक पार्शली। अगर आप पूरा नहीं बुक करना चाहते तो पार्शल बुक कर लें, और बाकी में आप 140 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड रखें। ठीक है, तो यहाँ पर टाटा स्टील पर शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि रिजल्ट्स के लिए आपको टेक मिल गया है, आपको टेक मिल गया है थोड़ा सा मिड टर्म के लिए यानी कि 7 से 8 महीने के लिए। तो ये दोनों टेक आपको मिल चुके हैं टाटा स्टील पर। तो जो छोटे
अवधि के लिहाज से निवेशक हैं, ट्रेडर हैं या जो निवेशक हैं, उन सभी को एक व्यू मिल चुका है। सुगंधा मैम, आप हमारे साथ जुड़े, मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। So Vivek ji, as a disclosure, we may be having some positions which we have recommended to our clients, and मेरी personal कुछ holdings रहेंगी which I have already disclosed. हमने यहाँ पर जो भी discussion किया, that is only a view. अगर आप कोई भी trading या investment का decision लेते हैं, अपने investment advisor से सलाह लेके ही करें। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।